बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, जिसके बाद मुल्क में सियासी इंतशार मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे लोग मुतासिर हो रहे हैं। बात करते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म की, तो तकरीबन 1 साल से कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ़ मुकदमात में उनको गिरफ़्तार करने के हवाले से, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ बिलाखिर रेंजर्स की मदद से उनको इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लिया गया है अल-कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से। उनके बाद साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, असद उमर, PTI के रहनुमा अली ज़ैदी, साबिक़ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी की अहलिया और उनके भाई को गिरफ़्तार कर लिया, क्योंकि वो जब तक गिरफ़्तारी के लिए टीम पहुंची तो वो घर पर मौजूद नहीं थे। और इस वक्त अगर हम लाहौर शहर की बात करते हैं तो यहाँ पर आज तमाम जो तालीमी इदारे हैं वो बंद है। मोबाइल फ़ोन सर्विस भी जुज़वी तौर पर बंद है, इंटरनेट जुज़वी तौर पर बंद है। सोशल मीडिया, बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी पाबंदी लगाई गई है, वो भी नहीं चल रहे। जो इम्तिहानात थे आज बच्चों के, जो बोर्ड के इम्तिहानात थे, वो भी मुलतवी कर दिए गए हैं। और बाज़ारों में आज हू का आलम है, बाज़ार खाली नज़र आ रहे हैं। हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं, रोड्स पे निकलते हैं तो बाज़ारों में इतना रश होता है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन आज दुकानें खाली हैं, दुकानदार मौजूद हैं, लेकिन कस्टमर्स दिखाई नहीं दे रहे। अगर हम बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से तो ये कोई नई बात नहीं है। सियासतदानों की गिरफ़्तारियाँ होना और साथ ही साथ हर दौरे हुकूमत में जो अपोजिशन होते हैं, जो मुकाबिल पार्टी होती है, उसके रहनुमाओं को मुख्तलिफ़ मुकदमात जो कि साल से मुकदमात फाइलों में दफन होते हैं, लेकिन अचानक से उनको निकाला जाता है और गिरफ़्तार किया जाता है सियासतदानों को। अभी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उनके दौरे हुकूमत जब नून लीग अपोजिशन में थी तो उनको भी खासा टफ़ टाइम दिया गया, उनको भी गिरफ़्तार किया गया और इसी तरह से मुख्तलिफ़ केसेस सामने आते रहते हैं। इस वक्त लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज़ है और इसके साथ साथ मोबाइल सर्विस डाउन है बहुत सारे इलाकों में। कहीं तो वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ़्तारी पर मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, लेकिन हम पूरे शहर में देख रहे हैं जो PTI के कारकुनान हैं, जो PTI के सपोर्टरान हैं, वो रोड्स पर निकल आए हैं। आप ज़मान पार्क चले जाइए, आप मुस्लिम टाउन चले जाइए, आप फ़िरोज़पुर रोड पे चले जाइए, आप मॉल रोड पे चले जाइए, दफ़ा 144 तो नाफिज़ है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि PTI के जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो इस वक्त रोड्स पर मौजूद हैं। और ना सिर्फ इंतशार पैदा हो रहा है, अपने लोग आपस में लड़ रहे हैं, बल्कि एहतजाज किया जा रहा है कि उनके लीडर को गिरफ़्तार क्यों किया गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है, इसके बाद हालात तो ये दिखाई दे रहे हैं कि अभी मज़ीद गिरफ़्तारियाँ भी अमल में लाई जा सकती हैं, लेकिन इन गिरफ़्तारियों का, इस सियासी इंतशार का, इन सियासी मामलात का, इस सियासी अदम इस्तेहकाम का लाहौर पे क्या असर हो रहा है, पूरे मुल्क पे क्या असर हो रहा है, मुल्क की इकॉनमी पे क्या असर हो रहा है, आज के प्रोग्राम में हम अपने लोगों से बात करेंगे। हॉल रोड में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हॉल रोड ऐसी मार्केट है कि तकरीबन 1 बजे का इस वक्त टाइम है, यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतना रश होता है, क्योंकि हम लोग अक्सर हॉल रोड पे आते रहते हैं प्रोग्राम्स करने के लिए, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती। लेकिन आज देख लीजिए ज़्यादातर दुकानदार नज़र आ रहे हैं, कस्टमर्स बहुत कम नज़र आ रहे हैं, ट्रैफिक ब्लॉक होती है, हॉल रोड पे बुरा हाल होता है, लेकिन आज हॉल रोड मामूल के मुताबिक नहीं बल्कि बहुत ही गैर मामूली सरगर्मी है यहाँ पर और बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं कि ये जो सियासी सूरत हाल है, ये मामला किस तरफ जाएगा और इसका हल क्या होगा, और इस सियासी सूरत हाल की वजह से कारोबार कितना मुतासिर है और निज़ाम ज़िंदगी कितनी मुतासिर है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र। ठीक है, आज बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, क्या हो गया? ये रोज़ाना इस तरह बैठ रहे हैं, आज नहीं है, रोज़ाना ऐसे ही होता है। आज तो मार्केट, वरना यहाँ रश लगा हुआ होता है, पाँव रखने की जगह नहीं होती, आज खाली पड़ा हुआ है सब। मैडम जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये देखें ना, वो रात का जो उसके साथ कल का हादसा हुआ इमरान भाई के साथ,
उसकी वजह से आज काम नहीं है, लोग उधर फंसे हुए हैं जो उसके सपोर्टर हैं। और हमारे तरफ ये तो इधर रहता ही ऐसे है। ये इन दोनों की लड़ाई की कश्मकश में गरीब आदमी पिस रहा है, काम नहीं है, सुबह के आगे बैठे हैं, किसी ने मुंह नहीं लगाया आपके अलावा, आपने आगे लगाया। किसी ने नहीं पूछा भजन किधर आए हो, क्या लेने आए हो। हम दुकान पे पता नहीं कैसे पहुँचे, जितने रास्ते बंद है, रोले पड़े हुए हैं, तो कस्टमर किधर से आएगा। कौन से इलाके से भाई आए हैं? मैं बहना शदरे से। शादरे से आए हैं। कौन कौन से रास्ते आपको बंद मिले, क्या हालात नजर आए? पहले तो सबसे पहले तो शदरा मोड़ है ना जो बन रहा है, वो हमारी सहूलत के लिए है। देखें, वो हम उसको गलत नहीं कहते, वो मियाँ साहब की मेहरबानी है, क्योंकि आने वाले टाइम वो हमारे लिए बेहतर होगा। वो पीछे वो फाटक वगैरह है, वो रात को भी उन्होंने बंद कर दिया था, सुबह भी रोला डाल के खड़े थे उधर। क्या करें बहन, बस वक्त निकाल रहे हैं। अल्लाह पाक इनको दोनों को नेकी की हिदायत दे, हम तो यही कहेंगे। ठीक है, हमें अच्छा हुक्मरान चाहिए, ये हम दोनों अच्छे नहीं है। देख, हम किसी का सपोर्टर नहीं है, किसी को बुरा नहीं कहते, ठीक है, लेकिन हमें कोई अच्छा मिलेगा तो इंशाल्लाह सर पे उसका झंडा बांधेंगे, लेकिन ये दोनों के साथ नहीं है। अच्छा हुक्मरान आपकी नज़र में कौन होगा, क्या खसूसियात नहीं, इनमें कोई नहीं है, इनमें कोई नहीं है, वो नया ही कोई आएगा इंशाल्लाह कोई हमें अल्लाह पाक हमारे लिए अच्छा फैसला करेगा, ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, देखो मियाँ साहब थे, इनके जो बड़े भाई थे नवाज शरीफ साहब, वो कहते आंधियों में भी काम चलते थे, वो उनको पता था मुल्क कैसे चलाते हैं। ये छोटा भाई है, इसको भी बेचारे को मिला लेकिन टूटा बजा सब कुछ होकर, लेकिन नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान होते तो उनको पता है कि कैसे मुल्क चलाया जाता है। इनमें से कोई नहीं चला सकता। वो आएगा इंशाल्लाह तो मुल्क के बारे में सोचेगा, ठीक है, वरना अगर आप कहें कि ये छोटा भाई उसका या इमरान खान या वो पीपल पार्टीज़ वाले, कोई नहीं चला सकता मुल्क को। ये नवाज शरीफ बैक होगा तो इंशाल्लाह ये मुल्क अच्छा होगा। ठीक है जी, इनको तो लगता है जी नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो हालात ठीक होंगे। क्या हाल भाई जी? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते? मेरी शॉप से दुकान है। कैसा चल रहा है कारोबार, काम? जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है इमरान खान की हुकूमत का, ये तो हमारे कारोबार ही ख़राब हो गए हुए हैं। समझ ही कुछ नहीं आ रही। पहले अच्छे खुशी से घर जाते थे, अब तंग होकर घर जाना पड़ता है। सब कुछ पास से कर रहे हैं। भाई जी, हर चीज़ का कसूरवार इमरान खान साहब को क्यों? वो तो 1 साल हो गए, जा चुके हैं, अब तो वो गिरफ्तार भी हो गए हैं, अभी भी आपको लगता है सब वही? असल में बात बुला गया, वो क्रिकेटर है, उसका काम नहीं है कि हुकूमत चलाना। जो हुकूमत चला रहे थे उनको चोर करार दिया जा रहा है। वो उनकी वजह से हमारा मुल्क बड़ा बेहतर चल रहा था, कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, हुकूमती निज़ाम भी सही था, लेकिन हमारी आवाम जो उनसे ना, जिसके मीन्स यानी कि जो चारा डालता है मीन्स यानी कि उसकी तरफ चल पड़ती है, जो देता है उसकी तरफ हो जाती है। लेकिन अभी 12 से 13 जमातें, एक्सपर्ट सियासी जमातें जो कि साल से सियासत में, वो मुल्क का निज़ाम चला रही हैं। मुल्क का निज़ाम जो उनसे ना नवाज शरीफ के हाथ में होना चाहिए, तो बेहतर यही है। इमरान खान साहब जो उनसे, अभी भी तो उन्हीं के भाई वज़ीर आज़म हैं, तो वही बेहतर है ना। अवाम जो उनसी है वो देखें, इमरान खान की वजह से सारे निज़ाम ख़राब कर दिया कल। अब अच्छा हो गया सब, 1 साल हो गया है वो चले गए, अब सब अच्छा है? नहीं ना, अच्छा हुआ। अभी भी वो उनके जेले जो उनसे वो हुकूमत को कह रहे हैं काम शाम वही इसी तरह ख़राब है उनकी वजह से ही। वो अभी उनकी ना होने की वजह से हुकूमत, फिर भी हुकूमत उसी की है, इमरान खान की, जो पहले चल रही थी, वही सिलसिला चल रहा है। अच्छा सर, बाज़ार में आज मुझे वीरानी लग रही है, वरना यहाँ पे हम पहले प्रोग्राम करते हैं तो पाँव रखने की जगह नहीं होती, पार्किंग नहीं मिल रही होती। आज तो हम बाज़ार के अंदर तक गाड़ी पे आए हैं और वीरानी लग रही है। देखिए मेरी बात सुने, वजह ये है, ये सिर्फ उनकी वजह से, खान साहब की वजह से सुनाटे पड़ गए, हर मार्केटों में सुनाटे पड़ गए। कारोबार वैसे बेसिकल कारोबार वैसे नहीं था, कारोबार वैसे नहीं था। जब इमरान साहब खान साहब पकड़े गए, उसकी वजह से लोग जरे ना वो खुले हैं, सारे सुनाटे पड़ गए हैं, ठीक है। मगर जो भी होया है, ज़्यादती हुई है, नहीं होना चाहिए। देखिए अगर वो पकड़ा जाएगा, नवाज शरीफ पकड़ेगा तो मार्केट नहीं बंद होएगी, मार्केट इन्होंने बंद कर देनी है। अब भाई जी, ये तो हर जो भी जमात आती है वो ये सब कुछ तो होता है, हमेशा से सियासत में पाकिस्तान की होता रहा। सियासत की ये सारी हार जो है ना, ये सियासत सारे पास ही है, एक अकेले बंदे पे नहीं है, सियासत सारे पे ही है। अब ये देखो ना, मैंने आज से तकरीबन 2-3 माह मैंने देखा था, ये आपस में तस्वीरें उतार रहे हैं, ठीक है, तस्वीरें भी उतार रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, आपस में लड़ भी रहे हैं, जंग कर रहे हैं, आपस में ये जंग कर रहे हैं, ठीक है। अवाम का जरा ना इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। जो गरीब आदमी है ना, रोज़गार जरे वो चारे फिर डाके मार रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है।
वो तो फिर गरीब आदमी जो मारे जाए रोज़गार जाए वो तो फारग हो गया ना। बात नहीं समझे, इनकी आपस में जंग हो रही है। बात नहीं समझे, आज ये पकड़ा गया, कल नवाज शरीफ पकड़ा जाएगा, इनकी आपस में जंग होनी है। बात नहीं समझे, मगर अवाम का जरा ना उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, अवाम का बेड़ा गर्क हो गया है। अब हर घर में भुख नंग हो गई है, कोई मसला कोई राशन रूशन नहीं, इन्होंने कोई राशन नहीं डाल के देना, अपना कमाना अपना खाना, बस ये बात है। क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ, जॉब करते हैं, कहाँ पर? एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस, एक्साइज एंड टैक्सेशन। एक्साइज एंड टैक्सेशन में जॉब करें। आज ऑफिस बंद है क्या? जी छुट्टी है, बंद है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस खुला है लेकिन उधर किसी किस्म का कोई मतलब जो है ना काम नहीं हो रहा, नहीं, काम नहीं है चल रहा जी, इस वजह। फिर आप भी निकल आए? जी इधर आ गए हैं, फ़ोन वगैरह देखने आए थे, आज छुट्टी, मैं कहा चलें फ़ोन वगैरह देख लेते हैं, इसलिए मैं इनके साथ ही था। जी बिल्कुल। सियासी सूरत हाल कैसी देख रहे हैं मुल्क की आप? सियासी सूरत हाल में ऐसा है कि सब अच्छा चल रहा था, ठीक था, तो खान साहब को जिस हिसाब से इन्होंने मतलब गिरफ़्तार किया है, उस जिस कानून के तहत हम उस कानून को नहीं मानते। तो ये है कि बैठे बैठाए सब ठीक चल रहा था, अचानक से इन्होंने कल रात को खान साहब को जो है गिरफ़्तार करके मुल्क का सारा निज़ाम उलट पुलट कर दिया, तो जिसकी वजह से आज देख लें आपके सामने सूरत हाल है, ना कोई निकल रहा है बाहर। यहाँ पे मैं जब भी आया हूँ इधर इतना रश हुआ है, और लेकिन आज मैं इधर रोड्स की हालात देख के मैं खुद परेशान हो गया हूँ कि किसी किस्म का कोई काम नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र है लग रही था। ठीक है, कैसा है काम? काम बस बुरे हालात ही हैं, काम शम के हालात बहुत डाउन हुए हैं, क्योंकि हर चीज़ को आग लगी हुई है, प्राइस ऊपर चली गई है फ़ोनों की, बजट हमारे ख़त्म हो गए हैं, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं हमारे। ठीक है, अभी ये नया जो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार इन्होंने कर लिया हुआ है, ठीक है, तो अब देखें जो भी है, लेकिन हमें उस चीज़ से कोई लेना, हम तो ये चीज़ चाहते हैं कि सहूलत मिलनी चाहिए हमें, क्योंकि हर चीज़ को आग लगी हुई है। कोई भी चीज़ देख लें आप कि हर चीज़ की डबल प्राइस हुई है इस टाइम पे। अब कस्टमर हमारे पास आता है बेचारा को कहता है यार हम फ़ोन लें या घर खाना खाएं या बच्चों को खिलाएं, क्या करें, समझ रहे हैं। इसलिए हमारी जो हुकूमत है, हम तो उनको सिर्फ यही कहेंगे कि आवाम को रिलीफ दें, जितना हो सके रिलीफ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो हर चीज़ के ऊपर टैक्स, हर चीज़ के ऊपर टैक्स, खाने की चीज़ों पे टैक्स है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है, तो ये जो गरीब आवाम है बेचारी ये भूखी नहीं मरेगी तो और क्या करेगी, कहाँ जाएगी। अच्छा, जो इस वक्त मुल्क में सियासी सूरत हाल बनी हुई है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, एहतजाज हो रहा है, मामलात हो रहे हैं, ये सब कुछ आम इंसान की ज़िंदगी को कितना मुतासर कर रही है, कारोबार पे कितना असरअंदाज हो रहा है? कारोबार पे यही देखें ना, असरात यही है, मुतासर यही हो रहा है। अब मार्केट सारी बंद पड़ी हुई है, आवाम को यही पता है कि बाहर हालात ख़राब हैं, रोडों पे आग लगी हुई है, जलसे जुलूस हो रहे हैं, आवाम घर से आ ही नहीं रही। अब मार्केट हमारी आधी खुली हुई है, आधी बंद है, जाहिर सी बात है इसके अखराजात में वो हमें ही भरने हैं ना, ठीक है। इस वजह से हम बहुत ही डबल माइंडेड हुए हैं, इस वजह से काम बिल्कुल भी नहीं है, आज ज़ीरो काम है, बिल्कुल छुट्टी वाला सीन है। आज देखें आप मार्केट देखें, पूरी मार्केट सन्नाटा पड़ा हुआ है, तो इस टाइम यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो जब तक मुल्क के आप हमारे हुक्मरान ठीक नहीं होंगे तब तक तो वहाँ कैसे ठीक होगी, हमारे हुक्मरान ही ठीक नहीं है, समझ रही है बात, ये बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। ठीक है, आज कारोबारी सरगर्मियाँ कम है या रूटीन ही ये एक रूटीन का हिस्सा है, गर्मी का मौसम है, ये कारोबारी सरगर्मियाँ यहाँ पे वैसे भी शाम को इवनिंग टाइम 5-6 बजे शुरू होती हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि ये कारोबार के हालात जो हैं, प्राइस पहले बढ़ गई थी, अब प्राइस कम हो रही हैं, कुछ बेहतर होंगे, और कल के जो मामला है उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। जो गैर इंसानियत की सूरत हाल थी उससे इंशाल्लाह ताला छुटकारा मिलेगा, ये तो बेहतर होगा इंशाल्लाह। कारोबार वैसे भी ये 5 से लेकर 9-10 बजे तक ही होता है, सेकंड टाइम ये कारोबार होता है यहाँ पे जी। सियासी सूरत हाल कारोबार को, आम इंसान की ज़िंदगी को कितना मुतासर कर रही है इस वक्त? ये खान साहब ने तो बहुत ही मुतासर किया हुआ था, आए दिन एहतजाज, आए दिन एजिटेशन, माल बंद हो जाता था, इनको कोई कारोबार को तो फिक्र है नहीं थी। यहाँ पे मज़दूर तबका है, ज़्यादातर कारोबारी ताजर हज़रात हैं, किराए देने, बिल देने बिजली के, उस वजह से ये था। अब ये है कि कल जो सूरत हाल हुई है ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, तो अल्लाह को मेहरबानी। लेकिन उससे तो चीज़ें और ख़राब नहीं हो रही, और एहतजाज देखें किसी जिसने जो किया है उसने वो काटना है, तो बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। कोई बंदा कानून से मुबारा नहीं है, कारोबार तो ये देखें ना, कोई अपना कोई है, कोई बेस कोई, किसी ने कोई बंद की हो, कोई हड़ताल की हो, कुछ भी नहीं है, सबको अपनी रोजी रोटी से फिक्र है। आपको लग रहा है जो कुछ हो रहा है कानून के मुताबिक ठीक हो रहा है, ऐसा? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, कानून के मुताबिक ही हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है। क्या हाल है सर? ठीक है, काम शाम कैसा? ऐसे ही काम पहले भी ऐसे ही था, अभी ऐसे ही है, अब कुछ बेहतर हो जाएगा। कुछ रेट वगैरह बढ़े हुए थे, रास्ते बंद थे, चाइना से आना माल बंद हुआ तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी।
तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा काम। ये मार्केट तो इस वक्त ये खुलती लेट है, ये आपको दुकानें जो नज़र आ रही हैं ना बंद, ये असल में खुलती 12-1 बजे 2 बजे के करीब, ये शाम 5 बजे से काम शुरू होता है, रात 10-11-12 बजे तक होता है। तो काम बेहतर हो गया है इनसे। ये तोड़ बन जो कर रहे हैं, जो तो आदमी है, जो गलत आदमी है वही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ये काम जैसे भाई ने बोला है, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था, बेहतर हो गया। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, उम्मीद है बेहतर हो जाएगा। सियासी सूरत हाल, एहतजाज, ये मामलात आम आदमी को कितना मुतासिर करे? आम आदमी को तो होगा, ये ताजर है, ये ताजर तो नहीं यही चाहते, ये ताजर तो चाहते सुकून हो, काम हो, अच्छे लोग आएँ, अच्छे काम करें। ये तो अपने घर को भी लगे हुए सारे, आए दिन रास्ते बंद, रोड ब्लॉक, ये अच्छा काम नहीं हो रहा। बेहतर हुकूमत आनी चाहिए, अच्छी हुकूमत आनी चाहिए, साफ़ सुथरा माहौल लोगों को देना चाहिए। ये जो कर रहे हैं ये गलत हो गया है, ये इन्होंने गलत किया है, ये पहले कर लेना चाहिए था, 7-6 महीने ये पहले कर लेना चाहिए था। ये काम बहुत अच्छा हो गया है, इंशाल्लाह काम बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और अपने लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है। आप इतने उदास क्यों बैठे हुए हैं आज? आप जब आती हैं मैं उदास हो जाता हूँ कि नाला नहीं बना हमारा। नाले ने तंग किया हुआ है आप? तो बहुत स्मेल आती है। वासा वाले तो जो बना हुआ है उसको भी तोड़ने में ये इतना पता है, मेरी बहन एक दफ़ा कह दे और ये नाला ना बने, ये मुझे पता है। एक दफ़ा आवाज़ उठा देना आप नाले की, लोग बड़ी स्मेल है। यकीन मानो भाई जी, वासा वाले तो कह रहे हैं कि हम जो बना हुआ है उसको भी तोड़ देंगे, नाला कवर करना अलाउ ही नहीं। इतनी बात होती तो कब का तोड़ देते हैं, नहीं समझ आई। यहाँ पे पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, मुंह पे कुछ बात करते हैं, पीछे कुछ बात करते हैं। अदारा है ना, अदारा, वो चाहे तो भी बना दें, फंड तो पड़े हैं ना उनके पास। लोग ज़िंदगी तो अच्छा है, किसी की ज़िंदगी हमने यकीन माने रोज़ों में रात के 11-11 बजे लोगों को नाले में से निकाला है, 11-11 बजे। तो ज़िंदगी से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। तोड़ दें भले, या उसका कोई बनाए कि इतना रास्ता चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन ये कोई गिर गया, मर गया, कोई लेडीज़, यकीन माने कल ऐसे लोग गुजरे थे कि अभी लोग बीच में गए, अभी लोग बीच में। अच्छा भाई जी, मुझे ये बताइए आपको क्या लगता है क्यों नहीं बन रहा? बाकी बना हुआ है, ये थोड़ा सा तो आपको क्या लग रहा है बीच में? लग तो कुछ नहीं रहा, वैसे सियासत हो रही है, सियासत हो रही है। ये हमारी यूनियन की जो मार्केट की है ना, ये सियासत चल रही है, ये उसकी नज़र है। वरना बाबर महमूद ये बाबर महमूद ने पहले बनवाए थे ये दोनों नाले, ये पहले ओपन थे, बस चंद जगहों पे स्लैब पड़ी होती थी। तो ये बाबर लोग गिरे, बाबर ने एक दफ़ा कहा तो सारा ये नाला उसने कवर करवाया था, उधर वाला भी बाबर महमूद ने इसलिए करवाया था कि लोग गिरे ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ के दुकानदार खुद नहीं ठीक है, मेरे हिसाब से सही टूटा है। चाहे हमें स्मेल आ रही है, मच्छर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों ने ऊपर कारोबार शुरू कर दिया था। जो दुकानदार थे, बाबर महमूद को तो बेनिफिट ये था कि लोग गिरे ना, लोगों ने इसका उल्टा इस्तेमाल किया, इस पर अड्डे लगवा दिए, लाखों रुपया महीने का इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब वो टूटा तो वही लाखों रुपया। अब वो तो फिर इंतजामिया का काम है ना, इदारों का काम है कि तजावजात हटाई जाएं ऊपर से। यहाँ पे वो कहते हैं ना, सब बिगड़ा हुआ है। वो जो आते हैं ना उठाने तजावजात वाले, वो खुद पैसे खा लेते हैं। ये पैसा चीज़ ही ऐसी है, ये करप्शन ऐसी है, तब भी तो इस मुल्क इस बर्बादी पे इस मुल्क पहुंच गया इस हाल पे कि ये करप्शन ही है कि जो अफसर आता है उसको पैसे देते, ढोंस देते हैं। वो कहता है ठीक है, मेरे बाप का कुछ जाता है, मैं पैसे लूँगा, ठीक है, ये लगाएं अड्डे, जो मर्जी करें। यहाँ पे सबकी जारादारी है, हर कोई पलवान है इधर, सिर्फ इनके सर पे। ये आज ये इदारे ठीक हो जाएं, ये लोग ठीक हो जाएं, तो इनकी क्या ज़रूरत है कि गवर्नमेंट के आगे कोई भी नहीं कुछ कर सकता। मुझे ये बताइए कि आज बाज़ार में रौनक इतनी कम क्यों है? आज हम तो यहाँ तक खड़े होने की जगह नहीं होती, आज हमारी गाड़ी ये सामने लगी हुई है। जी, हमने देखा है, ये इसलिए हुआ है कि देखें, कल से खान साहब को पकड़ा गया, ठीक है, केसेस हैं, उनको पकड़े, लेकिन एक तरीक़ाकार होता है। अदालत के अंदर जाके उनको ऐसे पकड़ा गया जैसे आप किसी बहुत बड़े दहशतगर्द को पकड़ने जा रहे हैं, कि पुलिस का काम है पकड़ना। रेंजर आ गई है पकड़ने के, इमरान खान ने बम धमाके चला देने थे कि रेंजर ने उसको ऐसे कवर किया गया और ऐसे धकेलते हुए गए हैं कि यार उस बंदा का एक साबका वज़ीर आज़म रह चुका है, एक पार्टी का सदर है। इस तरह तो किसी सियासतदान के साथ नहीं हुआ कि जो इस तरह इमरान खान साहब के साथ, नवाज शरीफ को भी इस तरह इन्होंने धक्के मारे थे।
देखिए कैसे धकेल के लेके जा रहे हैं कि जैसे इमरान खान ने बम बांधे हुए थे अपने पास, वहाँ पे वो तो कोई था भी नहीं बंदा, तो ज़्यादती हुई है। तो देखिए ये रिएक्शन है अवाम का, अवाम को पता चल गया कि कौन इस मुल्क के साथ मुखलस है और कौन गद्दार है। अब ये जो मर्ज़ी करे, कल से सन्नाटे पड़े हुए, मार्केट में कस्टमर नहीं है। मैं भी जब शॉप पे आया हूँ तो रोडों पर रश होता है, कोई भी नहीं है, लोग आवाम निकल ही नहीं रही बाहर कि क्या कर दिया मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। कि ये मुल्क के अगर वो कह रहा है इलेक्शन करवाएं, इमरान खान का तो मुतालबा यही था। अब ये देखे 14 मई की इलेक्शन डेट थी, उससे पहले उसको उठा दिया ताकि ये इलेक्शन कैंपेन रुक जाए, इलेक्शन हो ना। मुझे नहीं लगता होंगे, मुझे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि इमरान खान को तब उन्होंने मेन पार्टी का जो बंदा था उसको अंदर कर दिया ताकि इलेक्शन कैंपेन रुक गई। अब उनके और भी बंदों को उठा लिया इन्होंने। तो देखिए ना कैसे अफरा तफरी पड़ी हुई है, मुल्क को खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। ये हमारा मुल्क ना ऐसे बना हुआ था जैसे मकबूजा कश्मीर में हम रह रहे हैं। ये वही हो, इस तरह के हालात हुए हुए थे कि अपने लोगों को मार रहे हैं, एक दूसरे को मारदाड़ शुरू हुई है। तो मुल्क की बेहतरी का सोचे, इधर तो हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो रिएक्शन आ रहा है, जिस तरह से एहतजाज हो रहा है, जिस तरह से हमारे लोग आपस में लड़े हैं, एहतजाज का तरीक़ाकार यही होना चाहिए, ऐसा ही होता है? हम कहते हैं एहतजाज पुरअमन हो, कोई किसी का सरकारी मिला किसी भी चीज़ का नुकसान, भला क्यों, उसका नुकसान का ज़ाला हमने भरना है, हमारे टैक्स हमारे पैसे। वो कहते हैं ठीक है आए जी हमारे घरों को भी तोड़ दे, आग लगा दे, हम आपसे 4 गुना ज़्यादा निकलवाएंगे। तो वो ये नहीं करें, एहतजाज हर हक है, पुरअमन होना चाहिए। लेकिन नवाशी को पकड़ा, शाइख खान अब्बासी को पकड़ा, लोगों ने अपना किसको नहीं, और उनके साथ भी यही हुआ, बुलाया किस केस में, पकड़ा किस केस में। अब ये खान साहब का जो वारंट गिरफ्तारी 1 मई को खुफिया था, हो गया। खान साहब को भी कल पता था, वो अपना बयान दे के गए कि जी मैं आज पकड़ा जाऊंगा, बच्चे थोड़ी हैं, सारी रिपोर्ट्स हर उनको है, उनको नहीं होगी। लेकिन देखे वो आते कानूनी तरीके से अरेस्ट करते, ये क्या हुआ, ऐसे तोड़े हैं, शीशे तोड़े हैं कि जैसे पता नहीं। कानूनी तरीके से पहले इतनी बार अरेस्ट करने की कोशिश की, नाकाम हुए। मुकदमे कौन कौन से बनाए जा रहे हैं खान साहब के ऊपर, और जिन्होंने अरबों खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग किया, लूटा है। दुनिया मक्का फाते अमल है, जो इमरान खान ने किया था वो बोलिया। नहीं, ये भाई भला क्या बात कर रहे हैं कि ये भाई वो बात कर रहे हैं कि ये हम PTI की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बंदे की बात कर रहे हैं कि इमरान खान अगर करप्ट होता तो आज वो जो बैठे हुए हैं बाहर लंदन में, जो दवाई लेने गए थे, इतनी करप्शन के वो एवन फील्ड में फ्लैट बनाए हुए हैं। आपकी सोच है हम पूरी ज़िंदगी अपनी 10 नस्लें भी लगा देंगे ना। किसने भेजा था उसको? 10 नस्लें इमरान खान ने नहीं भेजा था, इमरान उनको भी पता है, इमरान खान ने नहीं भेजा था, उसको भी जिसने ऊपर से ऑर्डर किए थे उन्होंने ही भेजा है। इमरान खान डॉक्टर यास्मीन ने पास किया था। किसने कहा था उसको? आपने कहा था कि इमरान खान ने कहा था उसको। इमरान खान को किसने कहा था? लेकिन दौरे हुकूमत में ये बातें क्यों नहीं करते, बाद में क्यों? नहीं, दौरे हुकूमत में हमने कहा था कि गलत किया, इसको क्यों भेजा है, अगला इंज करके गया, क्यों भेजा? देखे ना वो बंदा, अगर इमरान खान भी चोर होता तो भाग जाता, उसे किसी ने पकड़ना था, उसे भी कहना था ठीक है मैं बीमार हो गया, मैं लंदन जा रहा हूँ। अब वो देखा वो बैठ के ये सारे उसके खिलाफ ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे दूध के दुल्हे हैं, इतना मुहिब्बे वतन है तो आए ना इधर। अच्छा, ये गिरफ्तारियां, ये तो जो हुकूमत में आता है वो दूसरी जमात को टफ टाइम देता ही है, वो बदला लेते हैं। PTI के दौरे हुकूमत में भी नून लीग को खासा टफ टाइम मिला, उन्होंने उनके केसेस भी बने, फिर दब भी जाते। देखिए अगर उनके साथ आवाम होती तो आवाम रोड पे तो निकलती ना कि जी ये इनके साथ ज्यादती हो रही है। वो थे ना उनके अपने ही लोग। इमरान खान के साथ अगर चोर होता तो लोग इस तरह ना निकलते। नवाज शरीफ था ना, वो जैसे आया था ना तो लोगों को भी इस तरह उसके साथ निकल हमारे एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है अपने लीडर के साथ। नहीं तो ये जो कल लोग निकले हैं, अब ये तो नहीं कह सकते आप ये कहेंगे आवाम को पैसा, क्या लोगों को पैसे दे के क्या गया कि अपने घरों से निकल के मारो। खान साहब इस वक्त बड़े मकबूल लीडर हैं और लोग उनके साथ हैं। ये जो भैया ना ये बेचारे नून लीग के हैं, क्योंकि इनको वहाँ से ना चंदा वगैरह मिलता है। ठहर आप उनसे नाराज क्यों हो रहे हैं? उनकी मर्जी है ना, जैसे आपकी मर्जी वैसे उनकी मर्जी। हक की बात करें, उनको लगता है वो हक पे है, वो हक पे नहीं है। वो बात कानून दी आइन दी गल नहीं इसी करते थे। कानून आइन सिर्फ ताकतवर का है। आइन कल था, आइन की बात कर रहे हो ना, आइन कहता है कि इलेक्शन 14 मई को होने चाहिए, ठीक है। और नहीं ये देखे ना बात आज आगे घूम जाए। अभी जी चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन करवाए, तब कहाँ पे आइन चला गया? नहीं, मैंने तो इमरान खान को वोट अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली ने दिया था। गलतियां उनकी बहुत थी, जो उन्होंने दावे किए थे उसमें काफ़ी दावे नहीं हुए हद तक।
लेकिन बात अभी भी कहूँगा, जो बंदा हक के साथ खड़ा है, उससे ना लोग निकलते अच्छा, हैं। मेरी बात जो सुने, जो बेईमान है, लोग कहते हैं दफा करो इसके साथ, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनके नाम क्या पैगाम है आप? मेरा एहतजाज करने वालों का पैगाम यही है कि आप पुरअमन तरीके से करें, किसी के ऊपर अटैक ना करें, पर्सनल ना हो किसी के साथ, चाहे कोई भी इदारा है। आपने जो भी करना है एहतजाज में बताएं कि ये लोग हमारे साथ मुखलिस नहीं हैं, इनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, इमरान खान के साथ हम हैं, ठीक है। आम आदमी उनको का अपने कितना राइट के साथ नुकसान, रहना चाहिए। आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुतासिर इस सियासी सूरत हाल की वजह से? वो तो शुरू से मुतासिर है। ये देखे ना, इनकी लड़ाई में नुकसान किसका हो रहा है? अवाम का हो रहा है। आटा कहाँ पे चला गया? अभी आपने थोड़े दिनों पहले एक बच्ची का इंटरव्यू किया, वो 10 मैट्रिक में भी नहीं है, उसके घर के क्या हालात हैं, और कैसे वो रो रही थी कि मैं कल किया वो इंटरव्यू हम। वो कैसे वो बच्ची रो रही थी, मेरे भी आंसू निकल आए कि, और उसका बनोई आगे उसको भी गालियाँ निकालता है, और उस बच्चे भी घर रख दिए उसने। 15 साल की बच्ची थी वो। 15 साल की बच्ची थी, और उसका बाप उसको कह रहे हैं 1100 की खरीदारी करो फिर आटा मिलेगा। तो ये जुल्म है ना, कल को अल्लाह पाक ने छोड़ना किसी को भी नहीं है। ये दुनिया मक्का फाते अमल है। हमारा हाथ उनके गले पे होगा, ये हमारा हाथ उनके गले पे होगा। ये एक कहता है मैं सच्चा हूँ, दूसरा कहता है मैं सच्चा हूँ। ये अवाम को डुबा रहे हैं, ये फूल बना रहे हैं, ये अवाम को बिल्कुल मार रहे हैं। कहते हैं यह गरीब मर जाए, ये गरीब न मरता है न जिंदा है। इसलिए मेरा ये पैगाम है कि बस जो है ना आपस में बेहतर करें, जो दुनिया का निज़ाम, ये गरीब अवाम को न मारें बस। आप क्या करते सर? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूर भाई हैं, आज काम के क्या हालात हैं? आज तो मैं पहले बैठ रहा हूँ, ये फिर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, भूखा हूँ। इनको शर्म ही नहीं, एक को भी नहीं शर्म है। ये आपस में लड़ते हैं, गरीब अवाम को मारते हैं। खाने वाले तो खाते हैं, गरीब तो कहाँ जाएं? पहले लंगर खाना चलता था, वो उधर खा लेते थे। आज कोई भी नहीं है, सब निज़ाम दरों पर है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? ये आपस में लड़ते हैं, गरीबों को मारते हैं बस। ये गरीब न जिंदा है और न मरा है, ये अधूरा पड़ गया। बस मेरा यही पैगाम। कितने लोगों की जिम्मेदारी है आपके सर पे? मेरा तकरीबन 10 आदमी के ऊपर जिम्मेदारी है। 10 लोगों का खर्चा आपने आप चला? देते हैं अल्लाह के हुक्म से। ये किसी से भीख भी नहीं मांगता हूँ, मेरा बाजू भी टूटा, मैं किसी से भीख नहीं मांगता हूँ। मैं मजदूरी करके खिलाता हूँ अपने बच्चों को। ये इनके लिए जो है ना, ये कहता है मैं सच्चा हूँ, दूसरा कहता है मैं सच्चा हूँ, जाने खुदा कौन सच्चा है। क्या हाल है सर? ठीक है, क्या करते? मैं गवर्नमेंट रिटायर हूँ। गवर्नमेंट कौन से इदारे से? PWD। PW से। अच्छा, मुझे सर ये बताइए, ये सियासी सूरत हाल क्या चल रही है? आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासिर है या ठीक है सब कुछ? कुछ भी नहीं, भूखे मर रहे हैं, ना किसी को मिल सकते हैं, ना किसी को आ जा सकते हैं। ये है, ये जब की हुकूमत आई है ना, 1 साल हो गया है, इन्होंने अपने ही फ़ायदे उठाए हैं, अवाम का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। कि अवाम भूखी मर रही है, आटे के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, कोई मिल नहीं रहा, चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, जो भी चीज़ है महंगाई से महंगाई जा रही। कोई सब्ज़ी नहीं बंदा ख़रीद सकता। ये थोम है, अदरक है, वो हांडी में नहीं डाल सकते। प्याज है, इतना महंगा हो गया सब कुछ। बस यही है कि अवाम का कुछ सोचे, जो भी कोई आए अवाम का सोचे। सर, सियासी सूरत हाल क्या मामला? अस्सलाम वालेकुम मैडम, पहले तो इसकी गिरफ़्तारी पे बात करेंगे, खान साहब की गिरफ़्तारी पे। तो बात असल में पहली बात तो ये है कि हर इसमें तारीख में ये कोर्ट में पेश हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने सिर्फ एक इशू पे जो है इन्होंने बोला था गवर्नमेंट फोकस करे कि मेरी जो है ना सिक्योरिटी का मसला है, ठीक पे, उस पर उन्होंने कोई गौर नहीं किया, गवर्नमेंट ने कोई गौर नहीं किया। देखें, उस पर अटैक हुआ, वज़ीराबाद में अटैक हुआ, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये अवाम को गुमराह करने के लिए। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा खुद अपनी टांग में जो है ना वो फायर मरवा के और हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाए? ये नहीं हो सकता। इनके इसका मतलब है कि पहले ऐसे जो है ना बेनज़ीर शहीद हुई हैं, वो भी इसका मतलब है कि उन्होंने खुद करवाया है, उसने खुद करवाया था। हमारे पहले PM जो लियाकत अली खान साहब हैं वो कत्ल हो गए, इसका मतलब है वो भी खुद उन्होंने करवाया अपने साथ। ये नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये जैसे पहले ये भाई ने बताया कि गलतियां हैं, काफ़ी सारी गलतियां हैं, उस पर उन्होंने खुद फोकस किया है, माना है कि भाई हमारी ये गलतियां हैं। उन्होंने देखे अपने कई वज़ीर जो है ना उन्होंने किए हैं, फारग किए हैं, किस बेस पे किए हैं? इसी पे ना कि उनका मेरिट पे काम नहीं कर रहे थे। अब वो भाई ने बताया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग उनके साथ ही हैं, उसी तरह से चल रहे हैं। मैडम देखें, एक पार्टी है वो 70 साल से पाकिस्तान पे अभी भी वो लोग नून लीग के लोगों को तोड़ रहे हैं, अपने साथ मिला रहे हैं।
एक पार्टी है जो 35 साल से, कुछ 70 साल से जो है ना गवर्नमेंट कर रहे हैं इधर, तो उन्होंने अपने हाथ मजबूत किए हुए हैं। ये अभी इसको गवर्नमेंट मिली है 2-4 साल इसकी जो है इसने गवर्नमेंट, वो भी जिन हालात में इसने की है वो हमें पता है, वो हर बाशऊर आदमी को पता है कि उसकी गवर्नमेंट कैसे हुई है, कैसे उसने 4 साल गुजारे हैं पाकिस्तान में, ये हर बाशऊर आदमी को पता है। मेरा खुद वास्ता पड़ा है इसका सेहत कार्ड से, जो मैं पहले हालांकि नहीं मानता था, मैं कहता था ये झूठ है। मैंने अपनी मदर का जो है ना करवाया, इलाज करवाया, और मुझे महसूस हुआ है कि इसके सेहत कार्ड में क्या है, एक बाइज्जत ट्रीटमेंट, एक बाइज्जत तरीके से, और बहुत अच्छा है, ये झूठ नहीं था। क्या इसके मुकाबले में कोई पीपी वाले या नून लीग वाले या और कोई ये वाले कोई ऐसा हमें को दे सकते हैं सेहत कार्ड के मुकाबले में, कोई ऐसी चीज़ को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। भाई 1 मिनट बात करने दें, आप कर लेना, बाद में कर लेना मेरा भाई, मुझे पता है पहले हो रहा था, ये खुद क्यों नहीं करवाते, खुद क्यों बाहर बैठा हुआ है? अच्छा, गुस्सा क्यों है? आपस में क्यों लड़ाई शुरू हो अच्छा जाती है? होता था, 1 मिनट होता था। मैडम देखिए मेरी बात सुने, मैडम मेरी 1 मिनट, भाई मेरी बात सुन लें यार, भाई मेरी बात सुन लें, मैडम मेरी बात सुने। ये भाई कह रहे हैं इलाज हो रहा था कि नहीं हो रहा था, जो करवा रहे थे वो खुद क्यों बाहर बैठे हुए हैं, उनकी प्लेटें नहीं पूरी हो रही अभी तक। किसने भेजा? या आप बात किसने भेजा? ओ भाई कोर्ट ने भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा। छोड़ 1 मिनट, मैं किसी का माहिती नहीं हूँ। पहली बात है कि मैं किसी का माहिती नहीं हूँ। मेरी बात सुने भाई, आप कर लेना बात, आपको किसी ने मना, मैं क्या गलत बात कर रहा हूँ? आप इमरान खान के महती भाई जिस काम में मुझे खुद जो है ना वास्ता पड़ा है, मैं उसकी हिमायत करूँगा। मैंने नून लीग की गवर्नमेंट भी देखी है, मैंने सबकी देखी है। मैं आपको पता है मैं बेसिकली करियाने का काम करता हूँ। देखिए मैंने आपको 2-3 काम ऐसे बताया। अब लंगर खाने उस पर भी उन्होंने टैग किया कि भाई ये बंद करवा दिए, अक्सर ये बांधे। सेहत कार्ड, मेरा नहीं ख्याल कि सेहत कार्ड के मुकाबले में कोई ऐसा जो है ना ये ला सकें, उसके मुताबादल के कोई ऐसी चीज़ हम दे रहे हैं। इन्होंने आवाम को क्या दिया? 3 तोड़े आटे के 1 महीने के लिए अवाम को पागल बना दिया, फ्री। अवाम ने बाद में ये नहीं पूछा कि उसके बाद जो 10 किलो वाला आटा 1200 का आज 1300 का हो गया, वो लेके हम खाएंगे, वो किधर से खाएंगे हम? ये किसी ने भी नहीं पूछा कि भाई अभी तो 3 फ्री दे रहे हो, क्या पूरी ज़िंदगी चलेगा? वो किसी ने भी नहीं पूछा कि वो बाद में हमने 1300 का किधर से लेके खाना है। एक मजदूर की एक दिन की इनकम 1000 है, एक 10 किलो आटा वो 1300 का 300 एक्स्ट्रा लेके किधर से वो लेगा? ठीक है। इसके अलावा मैडम, मैं ये भाई बोल रहा मैं किसी पार्टी के भी साथ नहीं हूँ, लेकिन जिसने अच्छा काम किया उसका साथ दो। कल को अल्लाह ने आपसे पूछना है ये। आटा फ्री देना, उसको फिर अही गल कर रहे हैं बच्चे वाली। मैं आपको एक बात बताऊं, 1 मिनट, अरे बुरा काम सी, किसी का पेट भरना, बुरा गल ना करो। आटा फ्री में क्या दिया है? 20 अरब रुपए की करप्शन हो गई है फ्री आटे में। 60 अरब की करप्शन पड़ेगी कादर ट्रस्ट तो, वो झूठ है, केस है, वो झूठा केस है। बात करें, देखिए आप मेरा पूरा पर्सनल अटैक मुझे मना कर रहे थे, लेकिन पर्सनल अटैक मेरी बात। अच्छा भाई जी, मुझे ये बताइए अब कि जो सारी सियासी सूरत हाल है, ये जो सियासी मामलात है, सूरत हाल है, आम आदमी की जिंदगी कितनी मुतासिर होती है इन मामलों? आदमी की ज़िंदगी, मैडम मैंने आपको पहले बताया कि मैं किराने का काम करता हूँ, और सबसे ज़्यादा इस वक्त हमें महसूस हो रहा है कि आम आदमी की ज़िंदगी क्या है। हमारे खाते भरे पड़े हैं, किसी से पैसे मिलते हैं, किसी से पैसे नहीं मिलते। हमारा काम डिस्टर्ब हो गया सारा। मैं इसके अलावा प्रॉपर्टी का काम करता था, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ज़ीरो है बिल्कुल। इस वक्त मैं सिर्फ किराने का काम, और मेरे 22 अफराद खाने वाले हैं, 22 अफराद खाने वाले हैं, सिर्फ किराने का काम कर रहा हूँ। मेरा काम समझें कि वो 50% भी नहीं है, ठीक है। और अगर आम आदमी की बात करें ना, तो वो सबसे ज़्यादा इस वक्त हमें महसूस हो रहा है कि आम आदमी, और मैं जहाँ मेरा स्टोर है वहाँ जिन लोगों से मेरा वास्ता है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया, और उसमें जो है वो लेबर, आपको पता है उनकी जो इस वक्त गुज़र जैसे हो रही है, वो सबसे बेहतर हम जानते हैं इस वक्त। और अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि बाज़ लोगों के ला दे के रोना आ जाता है कि यार ये लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी कोई चीज़ जिसके बगैर उनका गुजारा मुमकिन नहीं है, वो लेते हैं, बाकी वो कहते हैं दफ़ा करो यार छोड़ो, पैसे ही नहीं है, क्या करें। बस ये दुआ करें अल्लाह उनको हिदायत दे। ये सब जो है ना मुसलमान, ये दुआ करें सब मुसलमान। आखिर में यही कहूँगा, देखिए मेरी बात सुने, आखिर में यही कहूँगा, मेरिट पे अल्लाह भला करे उनका। अगर इमरान खान हक पे तो अल्लाह उसको सरफरू करे। अगर देखें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हमायत में इसलिए नहीं कर रहा कि देखें वो अपनी अवाम के सर पे नहीं बैठा हुआ, वो बाहर लंदन में बैठा हुआ। अगर वो अवाम का इतना होता, हमायत करने वाला था, अवाम की भलाई चाहता, तो वो लंदन में ना बैठा होता इतने अरसे से। उसको कुछ भी नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। इमरान खान को
फायर खाया उसने, टांग में लगने अपने हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, उसने बाहर जाने का नहीं बोला। बात वैसे सही कह रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं गया? नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं। क्यों नहीं किया सरकारी अस्पताल से? वो देखे नहीं देखे जिन्होंने आज तक। मेरा सवाल ये है, किसी सियासतदान के ऊपर मेरा सवाल नहीं है। असा खुद अवाम खुद सब तो ज़्यादा सियासतदानों तो ज़्यादा अवाम खुद करप्ट है। काश्त हुई है गंदम कितनी, ये पीछे देखा कितनी काश्त हुई है, ये कितनी काश्त हुई है गंदम की। 25 रुपये रोटी कर दी है महंगी। लोग कहते हैं अब जहाँ मुल्क में ज़्यादा चीज़ें आ जाए वहाँ आसानी होती है आवाम के लिए, यहाँ महंगाई कर दी है। आपके सामने वो तो बीमार था, वो तो कहीं जा ही नहीं सकता, उसने सऊदीया का सफ़र भी कर लिया है। वहाँ ये दोनों गए हैं, वहाँ जाके इन्होंने जो भी किया खर्चा वहाँ से निकला 10 रुपये के साथ पे, वापस आए 10 रुपये पेट्रोल कम हो गया। ये सियासत नहीं है तो और क्या है? वो पीछे अवाम सब तो ज़्यादा हुक्मराना तो ज़्यादा अवाम करप्ट है। अवाम अपने आप को सही कर ले, हुक्मरान सही हो। ये आवाम को क्या करने की जरूरत है? ये वो अवाम में शामिल है ना जो करप्शन करते हैं, ये अपने आप से बात सुने। हम नहीं। आप स्टूडेंट है? जी हाँ, क्या पढ़े? मैं VTI का स्टूडेंट हूँ, क्लिनिकल असिस्टेंट का कर रहा हूँ। क्या फ्यूचर देखते हैं नौजवान अपना पाकिस्तान में, क्या हालात है? हमारा फ्यूचर इस टाइम फुल बेकार है। जैसे हम जैसे 3 वक्त की रोटी खाते थे ना, अब वो भी नहीं खा सकते। हमें कई बच्चे हैं ज़ुकात पे पढ़ रहे हैं, हम कौन से हमें हमारे पापा जिंदा हैं। अब बात ये है कि कई अभी ना 100 में से 30 बच्चे जो होते थे ना ज़ुकात के जाते थे, अब 100 में से 70+ बच्चे अब ज़ुकात पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, ये वजह बताएं। अच्छा मुझे बताइए, आपने बड़ा हसास टॉपिक छेड़ा है कि ये जो नशे की लत बहुत आम होती जा रही है, बहुत कॉमन है। लाहौर का तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा चौक चौराहा होगा जहाँ पे हमें नहीं मिलेंगे। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। बच्चे बाहर बैठे हुए होते हैं, स्मोकिंग करें, कितना नुकसान है आप सब? मैं इसको बहुत ज़्यादा गंदा समझता हूँ। ये मुझे पता है ये जैसे का है, जैसे कि हुकूमत है हमारी, मुझे पता है। जो जब से नवाज शरीफ था इतनी ज़्यादा मंशियात नहीं थी बिक रही, आपको भी पता है। जैसे गर्दी ख़त्म हुई, आपको इतना इल्म है 2022 में 2000 ये जो सा आया इसमें जैसे गर्दी कितनी बढ़ी है। 2018 में, 16 में, 14 में कितनी जैसे गर्दी कम हुई थी, 20% कम हुई थी, आपको पता है। हमारी तरफ फोकस ही नहीं किया उन्होंने कि अवाम का क्या हो रहा है। उनको बस यही पता है एक नाल प्लाट मिल रहा है, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे क्या करूँ, ये बात हुई है। ठीक है ना, इसी वजह से। अच्छा मुझे ये, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नुमान है। नुमान भाई, इस वक्त आपको लग रहा है कि जो कुछ खराबियां हो रही हैं वो PTI की वजह से हो रही है? PTI की वजह से हो रही है। उनको तो गए हुए भी 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब गए हैं वो अपनी ऐसे ग्रुप में उन्होंने बना लिए, को खरीद लिया उन्होंने, ये खरीद लिया। अवाम को इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, माइंड ब्लिंक कर लिया कि वो इस वक्त सियासतदान, इस वक्त मुल्क का निज़ाम उन लोगों के हाथ में है जो कि कई सालों से सियासत कर रहे हैं और एक्सपर्ट सियासतदान हैं। हमें खुद नहीं पता, जब जो से आपको नहीं पता जो से पीछे बैठे हैं, आपको भी नहीं पता। मैं खजाना के साथ होते हैं, ये ऐलान करते हैं बजट का, हम लोगों को तो पता ही नहीं है। ये भाई साथ होते हैं उनके, इनको पता सारा कुछ। आम आदमी के क्या प्रॉब्लम्स हैं ये और साथ डाल के साथ रहते हैं, इनको पता है कि कल पेट्रोल महंगा करना है, आटा महंगा करना है। तो भाईजान जिनकी हुकूमत है, आप पढ़े लिखे हो गए वाली बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपने पढ़े लिखे। आप मुझे लगता है जाहिल वाली बात नहीं है, जाहिल वाली बात नहीं है, ये जाहिल वाली बात होती है। भाई आराम से जिसकी हुकूमत होगी वही रेट बढ़ाएगा। वो किया कोई अपने हक के लिए बोले तो वो जाहिलों वाली बात है। भाई जो आपका राइट है आप उसमें खड़े हो सकते हैं, आप उसको कह रहे हैं कि आप बात पढ़ी लिखी करो। आपको जितनी सोच समझ अकल है ना, ये हुकूमत में जो आए हैं इन्होंने तो संभालना था मईशत को। वो जो वजीर खजाना जो था को ले भागा हुआ था, दिल का मरीज था, साथ ही वजारत मिली, केस माफ हो गए, वापस आया। उसने अगर डॉलर को कहाँ से कहाँ ले गया, मुल्क में 2017 में आटा कितने का किलो था? 2017 में, ये आज की बात करो यार, इमरान खान का दौर में बहुत अच्छा। अब कितने का है? अब 200 रुपए किलो आटा है, 200 रुपए। इमरान खान के दौर में ये चीजें थी, लोग इमरान खान को तब भी बुरा कह रहे थे जब पेट्रोल 150 था, आज 300 के पास पहुंच गया। अब कहते भी अब कोई एक मिनट बात, हमारे जो बिजनेसमैन है वही पैसा दबा के बैठे हैं, वो अपने चोरियां इतनी हो रही है। उनकी भी तो बात सुनिए। का थोड़ी है ना, एक मिनट अभी बात सुनो, बात तो सुनो। एक सेंस हुकूमत में है तो अंदर चला गया भाई, ये बात सुने आप। तो उनकी भी सुने ना, उनकी भी सुने। उनकी तो तब जब हुकूमत थी उस दिन तो उनकी गिरफ्तारी हो गई थी,
उनकी जब हुकूमत थी तो उनकी तो गिरफ्तारी कर दी थी, और गिरफ्तारी जिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उनकी गिरफ्तारी निकली हुई थी, वो वज़ीर आज़म बन गए और जो वज़ीर आज़म था वो चोर बन गया। ये क्या बात हुई? इधर जो गलत है वो सही है और जो सही है वो गलत है। ये क्या बात है? अब पेट्रोल की कीमतें देखें, डॉलर की कीमत देखें, हर चीज़ उठाएं, हर चीज़ महंगाई हुई हुई है, ठीक है। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत में हर चीज़ देख लें वो रेट था, तो अब का रेट देख लें, जो चीज़ उनकी चीज़ 20,000 रुपये की थी अब 40,000 रुपये की हुई हुई है। तब नहीं, अब नहीं अवाम बोल रही, अब किधर गई? कल भी देखो उन्होंने क्या हरकत की है, ले गए उनको पूरा इत्तेमाद में लेके खान साहब को उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है। 3-4 दफ़ा वो गए हैं अकेले, उनको पता था कोई चक्कर नहीं है, वो बुला रहे हैं हमें, उन्हें पूरा इत्तेमाद में लिया गया। 1-1.5 माह 2 माह से उनकी प्लानिंग चल रही है, ये पूरा उन्होंने उसके लिए जो कह लें कि चक्कर भी रचा हुआ था कि ये पूरा प्लान था इनका। ये आप कह सकते हैं, कोई भी नेक नहीं है, किसी पे हम तमात नहीं कर सकते। ये ऐसी हुकूमत है, ये दिल करता है कि ये मुल्क ही वैसे ही निकल जाए इस मुल्क से। एजुकेशन कितनी आसान, कितनी मुश्किल पेरेंट्स के लिए बच्चों को पढ़ाना? पेरेंट्स के लिए पढ़ाना इतना मुश्किल हो गया कि वो अपने बच्चों को कह रहे हैं कि आप फैक्ट्री में जाएं, इधर से कमा के लाएं, हमें भी कुछ दें। हम अपने एक बाप अब सारा कुछ खिला तो नहीं ना सकता। एक बाप की कितनी मुलाजिम है, हम उसकी सैलरी कितनी होगी? 30,000, 35,000। 35,000 से क्या चलता है? एक बच्चे की फ़ीस है 35,000। बच्चे ने खाना कहाँ से डालना, कहाँ से गैदरिंग कैसे करनी है, ये नहीं किसी को नजर आ रहा है। जितना भी पढ़ रहा है मौजूदा सूरत हाल में या आने वाले दौर में, वो सारा बनेगा, वो सारा बनेगा। जब इन्होंने पढ़ना है, इन्होंने मेहनतें करनी, माँ बाप इनको पढ़ाएंगे, हमें पढ़ाएंगे या हम अपने बच्चे पढ़ाएंगे। जब उनको उनका बिजनेस ही नहीं मिलना, उनको जॉब ही नहीं मिलनी, तो वो क्या बनेंगे? क्या गया आप मुझे बताएं ना। 178 रुपये पे इमरान खान पेट्रोल छोड़ कर गया है, आज 282 रुपये पेट्रोल है। 22-23 करोड़ अवाम है जी, 22-23 करोड़ अवाम है जी। उसमें से आप ये समझ लें कि कुछ 14 करोड़ अवाम कम से कम पेट्रोल का यूज़ करती ही होगी। 10 करोड़ अवाम लगा लें आप, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारी अवाम पेट्रोल से असरअंदाज होती है। पेट्रोल से असरअंदाज है, घर का घी किसी का पूरा नहीं है, बिजली के बिल पूरे नहीं है, काम नहीं है, किधर पढ़ाएंगे आप? इमरान खान की एक चीज़ को आपने नोट किया, वो कहता है जी मज़दूर का बंदा भी वही, मज़दूर का बच्चा भी वही पढ़ेगा जो एक समझ लें कि अमीर घर का अमीर। लेकिन हुआ उनसे भी कुछ नहीं अपने दौरे हुकूमत। देखिए मेरी बात सुने, विसाखियों पे हुकूमत थी उसकी, विसाखियों पे जितने बड़े बड़े दावे और वादे थे ना, वो पूरे नहीं हुए और अवाम नाराज हुए। हालांकि अवाम को बहुत उम्मीदें थी। 70 आप भी बहस ये थे, पाकिस्तानी हम भी पाकिस्तानी, हम छोटे होते थे सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है। किसी दिन आपने सुना कि पाकिस्तान आज स्टेबल हो गया? ये आपको सिर्फ कोरोना के दौर में पूरी दुनिया बंद थी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ऊपर जा रही थी, पाकिस्तान के मजदूर तबके को नौकरियां मिल रही थी, काम कर रहे थे लोग, एक्सपोर्ट चल रही थी, उसकी टेक्सटाइलें मिलने पाकिस्तान में चल रही थी, दुनिया में कारोबार हो रहा था, पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा था। पाकिस्तान में कितनी मोर्टेलिटी है कोरोना में बताएं आप? पाकिस्तान में बंदे मरे नहीं मरे? अल्लाह की बड़ी खास करम नवाजी रही है। कमो पेश 20 साल कम से कम नून लीग की हुकूमत रही है। 35 पंजाब में 30 से 35 साल हुकूमत रही है। पंजाब में एक ऐसा हस्पताल नहीं बन सका जिधर उनका इलाज हो सके। ऐसे ही है जी। मरियम नवाज किधर है अभी? बिल्कुल ऐसा ही है, सब बाहर जाते हैं। नवाज शरीफ किधर है? आप किसी भी नून लीग के सपोर्टर से पूछ लें, उन्होंने एक काम करना है, दूसरा काम करते नजर आएंगे, मुझे पकड़ने उन्होंने कहना चेर चेर बस, और उन्होंने कुछ नहीं करना। 1000 रुपया एक छोटे से छोटे घर का खर्चा है, 1500 से 2000 रुपया छोटे से घर का खर्चा है। अभी उसमें फल फ्रूट शामिल नहीं है। फ्रूट को तो भाई साहब आम आदमी सिर्फ देख सकता है, खरीद नहीं सकता। उसमें अभी उसकी कोई गमी खुशी शामिल नहीं है। बात समझ नहीं? सिर्फ 2 वक्त की रोटी 2000 में चलेगी, गैस आती नहीं है, सारा दिन आप मेहनत मजदूरी करते हैं, घर में जाके पर जब रोटी खाने का टाइम आता है तो घर में गैस, गर्मियों में भी नहीं आता। ऐसे नहीं चलेगा। अकॉर्डिंग टू मेंटली साइकोलॉजी, जितने आपके ज़हीन तरीन तबका है ना, आपके मुल्क के जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो वो है और क्या नाम है, वो बनते जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली हालात ऐसे आते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब ये बंदा है, अगर इसने MBA कर ली है,
एक अच्छी क्वालिफिकेशन इसने हासिल की है, अब रोजगार के मौके नहीं है पर होना चाहिए ना। जब इसको मिलनी 20-25 हज़ार रुपये की वो नौकरी है, और इसका जो मैं इसका अगर कोई कॉली फैलो हूँ, बेंच फैलना हूँ, मैं अगर बेंच फैलना हूँ, अगर मैं किसी अच्छी जगह ये कुछ भाई करेंगे तो फिर मिलेगी। उसने किया है, उसने काम ट्रेन बनाई, उसने में किधर नौकरी है। एक मिनट बात सुनो, उसने ट्रेन बनाई, मेट्रो बनाई, कभी रिजका कभी पाकिस्तान में दुआ नहीं किया। आजकल के दौर में ना, आजकल के दौर में बॉर्डरों में कनक पड़ी है, वो सड़ रही है, गल रही है, पता कोई नहीं है। बनाई ओरिएंट ट्रेन बनाई, आप देखें आपके कैलकुलेटर बंद हो जाएंगे। आप अगर मेट्रो ट्रेन और ओरिएंट ट्रेन की बात करें ना, आपके कैलकुलेटर बंद हो जाएंगे, जितना पैसा लगा है। शऊर नहीं है। आप ओरिएंट ट्रेन की बात करें, किस चीज़ का ये प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है? 40 रुपये किराया ले रहे हैं, कितना लॉस है, कितना टैक्स हमारी कौम, क्या हम लोग कर रहे हैं, किस चीज़ मिलता है, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब मिलता है उनको। क्या प्रॉफिट है बताओ भाई? हाल ही चलती है, शऊर नहीं है आप लोगों का भाई। हमारा मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ है, अंधेरों में डूबा हुआ है ना, ठीक है। ट्रेन चलाने का क्या फायदा इस चीज़ का? ये तरक्की है मुल्क की, ये तरक्की नहीं है भाई, हमें लगी है ये शऊर का कसूर है, ये हमारी माम का कसूर है। जब तक हमारी माम नहीं ठीक होगी इस तरह ही होगा। ये हमारी माम का कसूर है, हमारी खुद गलती है हमारी। जब हम वोट सही नहीं देंगे तो इस तरह ही होगा हमारे मुल्क का। अगर अभी भी शऊर नहीं है तो कब शऊर आपको आना ही पता नहीं कब आना भाई। आप लोगों का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, हकीकत बता रहा हूँ। कमी है शऊर की। शऊर होगा तो आप लोग कुछ करेंगे ना। जब शऊर ही नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? ये भाई बात कर रहे हैं मेट्रो की, ओरिएंट ट्रेन की बात कर रहे हैं, खरबों टर्बों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इतना शानदार प्रोजेक्ट बनाया उन्होंने कि क्या कहते हैं 35 करोड़ रुपया खाली बिजली का बिल आया और 22 करोड़ रुपया खाली आमदन हुई है। तो लॉस में ठीक है, 35 करोड़ रुपया खाली बिल आया है और 35 करोड़ रुपया आमदन हुई है खाली। किससे निकलेगा वो? उसमें आप भी शामिल हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। बात समझ रहे हैं, बात समझ रही हैं। इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। अब अवाम ना फंस चुकी है, धस चुकी है, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसके अलावा गुजारा नहीं है। इनसे पूछें, नहीं पूछे, इधर बात करें। बात फंस गई आवाम, दसो मैनू जरा, तुसी भी आजाद हो, मैं भी आजाद हां। अल्लाह दा शुक्र। सियासतदाना तो होना, असि आजाद ही रहना है। किथे गलबात कर सकते हो? किथे कर रहे हैं? मेरे मुंह ਨੂੰ ਟੇਪ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕੱਢਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਸ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਜੀ ਦੱਸ। नहीं रुकदा, जिरा मर्जी आई है, कुछ भी नहीं रुकेगा, कुछ भी नहीं रुके, कुछ भी नहीं होना। क्या होना है इस मुल्क में? चोरी नहीं रुकी, कुछ भी नहीं होना इस मुल्क में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय इस्लाम के, कुछ भी नहीं है। सो जाओ कंफर्म पटवारी है, कंफर्म। ये सो जाओ आपसे नहीं, 40 साल से सोए हुए, 40 साल से नहीं, सारे सोते हैं। क्या बच्चे भी सोए रहे, सारे सोए हुए, कोई भी नहीं उठता। किरा उठेगा, किरा उठेगा, दसो लिया वो। एक मिनट, 8 महीने से इसका कौन उठेगा? और बिजली बच्चे घर, कौन उठेगा? कोई भी नहीं उठता। छाड़ दो, एनी को मत देखिए, छाड़ दो, देखिए कोई एनी को मत सारे शेर है और बादशाह शेर नहीं, से पूछे शेर किधर है? एक किधरे भी नहीं गया, किधरे भी नहीं गया, किधरे भी नहीं गया, और किधरे भी नहीं गया। और सारे शेर ने, सारे शेर ही गए, पागल ही। शेर इंग्लैंड बैठा है, फड़ते ना कई बार ये चीज़ फील की है कि हम लोग दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट नहीं करते और लड़ने झगड़ने पर तुल जाते हैं। और आज भी यही हो रहा है कि सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू है तो दूसरे को भी एक्सेप्ट करें। चाहे कोई किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट कर रहा है, वो अपने जहन के मुताबिक, वो अपने हालात के मुताबिक, अपने मामलात के मुताबिक उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमारे लोगों में सियासी सूरत हाल की वजह से अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जो मुल्क में इस वक्त सियासी इंतशार है वो आम आदमी की ज़िंदगी को मुसलसल मुतासिर कर रहा है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।